कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र व प्रतिज्ञा पत्र। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं विपत्र का निवर्तन समय के पूर्व स्वीकारकर्ता या क्रेता के द्वारा भुगतान करने पर विक्रेता के द्वारा कुछ % छूट दी जाती है, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसी क्रम में देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको क्या कहा है देखते हैं। चलो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समस्त वीडियो की सूचना आपको मिल सके। अगर इसके पूर्व के चैप्टर के वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अशोक पोडभरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल कक्षा 11वीं, इसमें आपको चैप्टर नंबर 3 से लेके अब तक सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का प्रश्न हमको क्या कह रहा है और इसमें क्या किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा। 1 अगस्त 2000 को सुनील ने अनिल को 6000 रुपये का माल बेचा तथा भुगतान में 4 माह अवधि वाले विपत्र स्वीकृति प्राप्त की। अनिल ने 1 सितंबर को ही 9% व्यापारिक दर पर छूट प्राप्त कर विपत्र का भुगतान कर दिया। दोनों पक्षों की बहियों में जनरल की आवश्यक एंट्री कीजिए। तो यहाँ पे आपको सुनील की पुस्तक भी बनानी है और अनिल की पुस्तक भी बनानी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सुनील यहाँ विक्रेता है और अनिल क्रेता है। तो सुनील के द्वारा माल बेचा गया, किसको बेचा गया? अनिल को बेचा गया। तो सबसे पहले आपका आएगा 1 अगस्त और विक्रय किए, किसको बेचे अपन? अनिल को बेचे। तो अनिल पाने वाला है, तो अनिल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड टू अनिल और अमाउंट है 6000 रुपये। ठीक, इसका अपोजिट होगा, अनिल अपने पास जब एंट्री करेगा तो 2000 को 1 अगस्त को ये खरीद रहा है, तो ये एंट्री करेगा परचेज अकाउंट DR टू सुनील। गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील 6000 रुपये। ठीक, अब उसके पश्चात यहाँ पे आपको बोल रहा है तथा भुगतान में 4 माह के अवधि वाले विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त की। तो स्वीकृत विपत्र मिला है सेम डे पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR या BR अकाउंट DR टू अनिल, एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड, स्वीकृत विपत्र प्राप्त हुआ। और ये पेमेंट भी सेम 1 अगस्त को विपत्र को स्वीकार करके लौटा देता है, किसको? सुनील को। तो सुनील DR हो जाएगा और टू बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बिल रिटर्न। अब उसके पश्चात इसे ड्यू डेट में पेमेंट मिलना था, लेकिन ड्यू डेट के पहले आपका पेमेंट करने के लिए कौन तैयार हो गया है?
अनिल तैयार हो गया है और उसके एवज में उसको 9% क्या मिल रहा है, वार्षिक ब्याज मिल रहा है। तो इसका ड्यू डेट बन रहा है 4 माह की अवधि के लिए लिखा गया है विपत्र, अगस्त से गिनेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब हमारा हो रहा है 4 दिसंबर को इसका पेमेंट होना था, लेकिन इसने 1 सितंबर को ही पेमेंट कर दिया, मतलब 3 महीना पहले। तो 3 महीने का इसको क्या मिलना है, डिस्काउंट मिलना है। तो 3 महीने का डिस्काउंट निकालेंगे, 6,000 रुपये का 9% 3 मंथ का, क्योंकि 4 माह का था तो 1 माह के पश्चात इसने इनकेश करा लिया है। तो आप इसको कटा सकते हैं, 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो 3 बन जाए, 4 बार गया, 15 चौक 60 और आपका इसका आ जा रहा है 15 × 9 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका हमारा निकल के आ रहा है डिस्काउंट 135 रुपये आ रहा है। तो 6,000 का पहले आप 9% निकाल लीजिए और इसका 3 मान का 3/12, तो आपको 135 आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ 135 रुपीज़ कम मिलेगा इसको। तो कब ले रहा है ये, 1 सितंबर को। तो पेमेंट मिलेगा इसको, पेमेंट मिलने की एंट्री करेगा ये अपने पास, कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट दिया टू बिल्स रेशेबल अकाउंट, और 6,000 रुपये था, 135 रुपये काट करके हमको मिलेगा 5,865 रुपये। और बिल रिटायर्ड अंडर रेबेट, बिल रिटायर्ड अंडर रेबेट, रेबेट मतलब छूट। और सेम ही एंट्री करेगा अपोजिट में, सितंबर 1 को पेमेंट करने की, ये बिल्स पेबल पे पेमेंट करता है, दिया टू कैश और टू डिस्काउंट। $6,000 पेमेंट करना था, 5,865 रुपये पेमेंट करेगा, 135 रुपये काट के। नरेशन लिखेंगे इसका, बिल पेड अंडर रेबेट, बिल पेड अंडर रेबेट। तो इस तरह से बच्चों आपका यहाँ पे दोनों पक्षों के में एंट्रीज की जाएगी। अगर बच्चों आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।